हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल फ्रैक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन, फोर्थ टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सिंपल फ्रैक्शन दी गई है तो उसे सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और फोर्थ टाइप क्या होती है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर की होल पावर भी आ रही होती है और वेरिएबल के ऊपर भी पावर आ रही होती है। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम कैसे डील करेंगे। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर चेक करेंगे। ऊपर x की पावर 2 आ रही है, डिनोमिनेटर में 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर है। अगर ऊपर छोटी पावर हो और नीचे बड़ी हो तो ये प्रॉपर है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको यहाँ पे देखें कि इसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a³ प्लस b³। तो हम इसको a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², इससे हम इसको एक्सपैंड करेंगे, मतलब a³ प्लस b³ के फॉर्मूला से। अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं कि a ओवर हम लिखेंगे x प्लस 1, फर्स्ट लीनियर फैक्टर है इसलिए a आएगा। यहाँ पे देखें x के ऊपर पावर आ रही है तो इसका मतलब bx प्लस c, हम दो को मिला देंगे अल्फ़ाबेट को। यहाँ पे देखें x² माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने ये एलसीएम ले लिया। यहाँ पे देखें कि a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 आ रहा है इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। सेकंड ब्रैकेट a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमने सेकंड ब्रैकेट को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें bx प्लस c के नीचे जो सेम आ रहा है, जो डिनोमिनेटर है और ये ब्रैकेट सेम है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। x प्लस 1 बचेगा, इसको हम bx प्लस c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि न्यूमिनेटर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और दरम्यान में इक्वल साइन है, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर भी इक्वल आ जाएंगे। हमने न्यूमिनेटर को भी इक्वल लिख दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हम इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 a की फैक्टर है सिंपल, तो हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -1। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में x की जगह हमने -1 पुट कर दिया जहाँ जहाँ x आ रहा था। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ये, क्योंकि ये -1 और +1 0 हो जाएगा तो इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो गई और इसको हमने सॉल्व कर लिया। -1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे 3a आ जाएगा और 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। अब हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं x² और x के कोफिशिएंट को बाकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, बाकी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम x² के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो x² के कोफिशिएंट कौन कौन से आ रहे हैं, a प्लस बी एक साइड पे आ रहा है, दूसरी साइड पे सिर्फ x² आ रहा है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा उसका कोफिशिएंट। अब हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वैल्यू इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो x के कोफिशिएंट से हमें क्या मिलेगा, -a प्लस b प्लस c। ये तीनों x के साथ वैल्यूज़ आ रही थी, दूसरी साइड पे x नहीं आ रहा था, इसका मतलब 0 आ जाएगा। हम a और b दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये कितना आ जाएगा, -2/3 है, ये +1/3 है, तो -2 + 1 सिंपल क्या हो जाएगा -1/3 और प्लस c ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो c की वैल्यू भी आ जाएगी 1/3। हम तीनों की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो a, b और c की हमने तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे देखें कि ये डिनोमिनेटर के ऊपर अगर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो ये नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 ही एलसीएम आएगा, तो इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा क्योंकि ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन है। फोर्थ टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे देखें कि वेरिएबल के ऊपर भी पावर आ रही है और होल में भी पावर है, इसलिए ये फोर्थ टाइप है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट स्टेप में। कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी यूज़ करेंगे क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर है। ax प्लस बी ओवर इसकी फर्स्ट पावर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस cx प्लस डी ओवर इसकी 2 पावर आ जाएगी, एक पावर हम बढ़ा देते हैं।
अब हम इस साइड पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या आएगा, इसकी हाईएस्ट पावर आएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 आ रही है। हाईएस्ट पावर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कि ए के डिनोमिनेटर में 1 पावर, ए एक्स प्लस बी के डिनोमिनेटर में 1 पावर आ रही है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी। एक को हम ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें कि ये 2 पावर ही है, यानी ये डिनोमिनेटर में और एलसीएम सेम है, तो इसलिए सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो इसका न्यूमरेटर भी इक्वल होगा, तो इसलिए हमने इक्वल लिख दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स नहीं है, इसलिए हम इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट को हम इक्वेट करेंगे। सबसे पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट देखते हैं। यहाँ पे देखें एक्स क्यूब के साथ क्या आ रहा है, ए, और यहाँ पे 1, तो ए इज इक्वल टू 1, ये ए की वैल्यू आ गई। अब हम एक्स स्क्वायर के देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए इक्वल टू 0 आ गया। ए की वैल्यू लिखेंगे 1, दूसरी साइड पे जब 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई -1। अब हम एक्स के कोफिशिएंट को देखेंगे। यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ एक्स के साथ कितना आ रहा है, 2, तो इसी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें ये 1 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम कॉन्स्टेंट्स को करेंगे इक्वेट, तो यहाँ पे देखें बी प्लस डी इक्वल किसके आ जाएगा, कॉन्स्टेंट दूसरी साइड पे 2 है, -1 आ जाएगी बी की वैल्यू, और -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो गया, 3, डी की वैल्यू 3 आ गई। ए बी सी डी तीनों की चारों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इनकी जगह पे ए बी सी और डी की वैल्यूज इनकी जगह पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ऐसे फैक्टर्स को जो कि रिपीटेड भी हों और इरिड्यूसिबल हों, यानी वो रिड्यूस ना हो सकते हों। कुछ फैक्टर्स हमें ऐसे भी मिलेंगे जो रिड्यूसिबल नहीं होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमने ये ले लिया है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि 1 - एक्स स्क्वायर है, ये रिड्यूसिबल है, तो इसलिए हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। इस पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में, लेकिन ये रिड्यूसिबल नहीं है, तो ये इसी तरह से आ जाएगा। अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकेंड भी लीनियर फैक्टर है, तो इसलिए ये आ जाएगा। क्योंकि थर्ड में हमारे पास यहाँ पे देखें कि पावर ऊपर होल पावर 2 है और वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है, इसलिए सी एक्स प्लस डी हमने यूज़ किया ओवर 1 पावर, क्योंकि यहाँ पे होल पावर 2 है। और ई एक्स प्लस एफ ओवर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की 2 पावर। अब हम इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे और रिपीटेड आ जाएंगे। तो 1 - एक्स आ गया, 1 + एक्स, क्योंकि ये यहाँ पे एक पावर आ रही थी और ये 2 पावर है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर हम एलसीएम में लेते हैं। ए की डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट आ रही है वो सेम ब्रैकेट हम कैंसिल कर देते हैं और जो बचता है उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से बी के साथ जो पावर आ रही है, जो ब्रैकेट आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी और बाकी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हम सी एक्स प्लस डी के साथ करेंगे और नेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ भी। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे देखें कि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमिनेटर भी इक्वल आ गया, तो हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + एक्स से, तो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह से हम बी के साथ भी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर वैल्यू के साथ, इस तरह से बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सी के साथ सी की ब्रैकेट, इन सब ब्रैकेट्स को हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक x - 1 और एक x + 1, तो हम x - 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या मिलेगी 1, ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास बाकी टर्म्स जहाँ पे x - 1 आ रहा है वो 0 हो जाएंगी, बाकी हमारे पास a के पास साथ जो वैल्यूज़ बचेंगी वो आ जाएंगी। यहाँ पे देखें कि हमारे पास 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8a आ जाएगा, 8 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम x = -1 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे -1, और जहाँ पे x + 1 होगा वो टर्म्स 0 हो जाएंगी, क्योंकि उनमें x + 1 आ रहा है, तो इसलिए वो टर्म्स 0 हो जाएंगी सारी। अब b के साथ जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास मजीद लीनियर फैक्टर्स नहीं है, तो इसलिए हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। पहले x5 के कोफिशिएंट्स देखेंगे, तो a - b - c आ रहा है x5 के साथ, दूसरी साइड पे x5 नहीं है इसलिए 0 आ गया। a b की वैल्यू हम लिख देंगे और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 - 1 कितना हो गया 0, c की वैल्यू 0 आ गई। अब x4 के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, तो जो x4 के साथ आ रहा है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे इक्वल टू 0, क्योंकि दूसरी साइड पे x4 की वैल्यू नहीं है।
अब यहाँ पे हमारे पास हमने डी फाइंड करना है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसको हमने इस साइड पे लिखा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी की हमने वैल्यूज पुट कर दी, यानी ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, यानी एक्स क्यूब के साथ जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ जाएंगी, और इक्वल में एक्स क्यूब नहीं है इसलिए 0 आ गया। तो ई हमने फाइंड करना है, दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ की हम इनकी जगह पे ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आंसर कितना मिला, 2 × 1 2, 2 - 2 कितना हो गया 0। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब एफ हमने फाइंड करना है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 8 इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितनी मिल जाएगी एफ की वैल्यू, -6 आ जाएगी, -4 आ जाएगी, क्योंकि 2 + 2 -8 कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यूज़ आ गई हैं। हम ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में इनकी जगह पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी।